अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी प्यारी बेटियों के साथ करेंगे छोटी सी मख्तसर सी बात। और आज 24 सफ़र का हम आपको मजलिस आराई कर रहे हैं 24 सफ़र में। तो देखो मेरा बेटा, एक नेकी पर 10 गुना अजर मिलता है हमें, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, नेकी कोई भी नेकी हो उस पर 10 गुना अजर मिलता है। नेकी अपने घर की ज़मीन अल्लाह की राह में 2 घंटे के लिए मख्तस कर देना, ये नेकी है। अल्लाह ताला आपकी ज़मीन को वसअत अता फरमाएंगे। अपनी जान यानी आपको जो बोलने की ताकत अल्लाह ने दी है, उसके लिए आप पूरे दिन में अल्लाह की शान के बोल लोगों तक पहुंचा दें, अल्लाह ताला उसका अजर आपको 1 का 10 अता फरमाएंगे। माल अल्लाह की राह में बजाते खुद पैसा रुपया पैसा अल्लाह की राह में दें, उसका 1 का 10 गुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक साइल हाजिर हुआ। आपने अपने साहबजादे हज़रत हसन या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाया कि अपनी वालदा फ़ातिमा से कहो, मैंने जो 6 दरहम तुम्हारे पास रखे थे उनमें से 1 दे दो। साहबजादे का जवाब लाए कि वो आपने आटे के वास्ते रखवाए थे। हज़रत अली ने फरमाया, आदमी अपने ईमान में उस वक्त तक सच्चा नहीं जब तक अपने पास की मौजूदा चीज़ से इस चीज़ पर ज़्यादा एतमाद हो जो अल्लाह के पास है। अपनी वालदा से कहो वो 6 दरहम सब के सब दे दो। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तो याद दहानी के तौर पर फरमाया था, उनको इसमें क्या तामुल हो सकता था, इसलिए हज़रत फातिमा ने दे दिए। हज़रत अली ने भी वो सब साहिल को दे दिया। हज़रत अली अपनी जगह से उठे भी नहीं थे कि एक शख्स ऊँट फ़रोख्त करता हुआ आया। आपने उसकी कीमत पूछी, उसने 140 दरहम बताए। आपने वो ऊँट खरीद लिया और कीमत की अदायगी का वादा बाद में देने का कर लिया। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आया, ऊँट को देखकर पूछने लगा, ये किसका है? हज़रत अली ने फरमाया, ये मेरा है। उसने दरियाफ्त क्या फ़रोख्त करते हो? हज़रत अली ने फरमाया, हाँ, इसकी कीमत दरियाफ्त की। हज़रत अली ने 200 दरहम बताए, वो ख़रीद कर ले गया। हज़रत अली ने 140 दरहम अपने कर्ज ख्वाह यानी पहले मालिक को देकर 60 दरहम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ला कर दिए। हज़रत फातिमा ने पूछा, ये कहाँ से आया? हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह जल्ले शानहू ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से वादा फरमाया है कि जो शख्स नेकी करता है उसको 10 गुना अजर मिलता है, यानी 6 के 60 दरहम उनको मिल गए। तो एक नेकी पर 10 गुना का अजर मिलता है। ये माल में भी होता है, ये जान में भी होता है, ये वक्त में भी होता है, ये मकान में भी होता है। मकान का मतलब जगह। अगर आप अपने घर के अंदर इल्म ज़िक्र का एक छोटा सा हल्का लगाती हैं, 10 मिनट 20 मिनट के लिए लगाती हैं, तो अल्लाह ताला आपके उस घर को वसअत अता फरमाते हैं। जान, अगर आप अपनी जान को अल्लाह की राह में लगाती हैं 1 घंटे के लिए अल्लाह के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ तबलीग में, लोगों तक नेकी की बात फैलाने में इखलास के साथ काम करती हैं, तो अल्लाह ताला उस आपकी सेहत में वसअत अता फरमाते हैं, सेहत में ताकत अता फरमाते हैं। और ये सारे काम कैसे होंगे? ये इखलास के साथ होंगे। हर काम में इखलास की ज़रूरत है। फरमाया ना, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 आदमियों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने साए में रखेगा, जिस दिन उसके साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। एक इंसाफ करने वाला हाकिम, दूसरे जवान जो जवानी की उमंग से अल्लाह की इबादत करता रहा, तीसरे वो जिसका दिल मस्जिद में था, चौथा वो आदमी जिन्होंने अल्लाह के लिए दोस्ती रखी, ज़िंदगी भर दोस्त रहे और दोस्ती पर ही मरे, पाँचवां वो जिसको एक मरतबा बुरी औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया, ऐसा मर्द, लेकिन उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ, और छठा वो जिसने अल्लाह की राह में अपना ऐसा सदका किया छुपा हुआ कि सीधे हाथ से दिया तो उल्टे हाथ को भी खबर नहीं, सातवां वो मर्द जिसने अकेले में अल्लाह की याद किया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तो अजर मिलेगा इखलास का। मस्जिद की तरफ निकलना, इखलास, हर काम में इखलास होगा, यानी मस्जिद की तरफ निकलने वाले में भी इखलास होना चाहिए। अकेले नमाज़ पढ़ने से जमात के साथ नमाज़ पढ़ने पर अजर मिलता है, ठीक है ना। तो इखलास के साथ, क्योंकि सब लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह के लिए मस्जिद में आते हैं, शहादत की तलब करते हैं, इखलास के साथ करते हैं। ऐसे भी हैं जो बिस्तर मर्ग पर मरे, ठीक है, जंग के मैदान में नहीं मरे, लेकिन शहादत की ऐसी तलब थी, चांस नहीं मिला उनको, लेकिन दिल में था कि अगर मुझे चांस मिला तो मैं जान दे दूंगा, शहीद हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगी। मरे बिस्तर मर्ग पर, लेकिन अजर उनको शहदा का मिला। जनाजे के साथ जाने में इखलास होना चाहिए। जनाजे के साथ रहा, ईमान और एहतिसाब के साथ जो मुसलमान के जनाजे के साथ चला, जनाजे के साथ रहा, यहाँ तक कि नमाज पढ़ेगी, दफन तक उसके साथ रहा, तो वो लौटेगा तो 2 क़िरात अजर लेकर, और जो शख्स दफन से पहले लौटा है उसको 1 क़िरात का सवाब। तो हर काम में ज़्यादा से ज़्यादा अजर कमाना है, इखलास के साथ काम करना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या 1 का 10 मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, जिसकी बरक़ात हम दुनिया में भी देखेंगे। तो मेरी बेटियों, इंशाअल्लाह ताला बरकतों को हासिल करना है और खूब खूब अल्लाह की राह में जान माल वक्त को लगाना है, ठीक है। तो फरमाया कि ख़बरदार, हर एक तुम्हारा निगरान है और औरत अपने शौहर के घर की निगरान और ज़िम्मेदार है।